अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो के बाद SN1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने SN2 रिएक्शन और उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इनमें अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था और साथ में SN2 की एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। बेटा अब रिएक्टिविटी चूँकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब SN1 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल और डिस्क्राइब SN1 रिएक्शन कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम साइनाइड, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है अदर देन सोडियम साइनाइड, तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल दिया जाएगा तो भी आपने प्रोसीजर या काम एक ही जैसा रहेगा। पहले आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि SN1 रिएक्शन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। आप लिखेंगे कि दे आर कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे ऑलवेज अकर इन 2 steps। 3 degree alkyl halides undergo SN1 reaction while 2 degree alkyl halides in the presence of polar medium undergo SN1 reactions, and there is only one term involved in a rate determining step, that is slow step। तो लिहाजा ये रिएक्शन जब आप कोई भी एग्जांपल आप दे रहे होंगे तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए रिएक्शन बनाएंगे, जो भी एग्जांपल आपको एग्जामिनर देगा उसके मुताबिक, या आप अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल भी बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो जनाब हम यहाँ पर जो एग्जांपल यहाँ कंसिडर किए इसी एग्जांपल के थ्रू उसको समझाते हैं। पहले तो आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन होता है बेटा? जिसके अंदर अल्फा कार्बन पर 3 अल्काइल रेडिकल डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो ब्यूटाइल में टोटल कार्बन कितने होते हैं? 4 में से एक कौन होगा? अल्फा कार्बन, और बकिया 3 होंगे अल्काइल रेडिकल के तौर पर, लाइक CH3। तो ये 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन भी कहलाता है और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहलाता है। किसी भी नाम से दिया जा सकता है। यू हैव टू राइट द इन अ सेम मैनर। अब रिएक्शन यहाँ सोडियम साइनाइड से दिया हुआ है फिलहाल, तो सोडियम साइनाइड की एग्जांपल बना लें। अब रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने रिएक्शन सर्कुलरिटी के मुताबिक लिखना है। सोडियम साइनाइड में Na+ और Cn नेगेटिव है। कार्बन हेलोजन का बॉन्ड हमेशा पोलर होगा। हेलोजन शुड बी कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल कार्बन शुड कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पहले तो आप पार्टनर एक्सचेंज करेंगे, पार्टनर एक्सचेंज कर देंगे। और पार्टनर कैसे एक्सचेंज करेंगे? इसके प्लस के साथ इसका माइनस और इसके माइनस के साथ इसका प्लस लग जाएगा, पार्टनर दोनों के एक्सचेंज हो जाएंगे। जब पार्टनर एक्सचेंज करेंगे तो आप प्रोडक्ट लिख लें भाई सबसे पहले। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी? जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल मौजूद है इसको यूँ ही लिखा रहने दें। सिंपल आपने क्या करना है? ब्रोमाइड की जगह साइनाइड लगाना है, ब्रोमाइड की जगह साइनाइड लगाना है, और पार्टनर एक्सचेंज होंगे। Na के साथ साइनाइड लगाता तब Br लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? सोडियम ब्रोमाइड। तो रिएक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म। जनाब मैंने अभी पहले ही वीडियो के आगाज़ में इसके नोट्स आपको डिक्टेट कर दिए हैं, आप उनको सुन के नोट्स खुद बना लें और उन्हीं को लिख लें, वही आपके फेयर नोट्स होंगे इंशाल्लाह फुल मार्क्स भी आएंगे आप लोगों के। इसका मैकेनिज्म, चूँकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो आप जानते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह से डायरेक्टली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों अलग अलग स्टेप में शो किए जाएंगे। लाइक पहले तो आप क्या दिखाएंगे? बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाएंगे, क्योंकि पुराना बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं नया बॉन्ड बनेगा नहीं। तो कोई भी पोलर मीडियम अगर यहाँ पर आपने प्रोवाइड किया है तो पोलर मीडियम क्या करेगा? कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को टूटने में फेवर करेगा। जब कार्बन और हेलोजन का ये बॉन्ड ये टूटेगा तो इसके टूटने से क्या होगा बेटा? रेडिकल क्रिएट होगा। और रेडिकल कौन सा क्रिएट होगा? इधर देखिएगा, ये जो हेलोजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके फरार हो जाएगा पोलैरिटी की वजह से। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, और हेलोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया, ये चला गया। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्रिएट हो रहा है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एक कैटाइन बन गया। इस कैटाइन को हम बेटा कार्बोकैटाइन भी कहते हैं, कार्बोकैटाइन। बच्चे इसको कार्बोकेशन रीड कर रहे होते हैं तो कार्बोकेशन रीड कर लो या कार्बोकैटाइन कह लो, और ये कार्बोकैटाइन भी कहलाता है। उसके अलावा इसको हम
कार्बोनियम आइन भी कहते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कार्बोनियम आइन कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, कार्बोनियम आइन प्रोड्यूस होगा। जब कार्बोनियम आइन प्रोड्यूस हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर ईजिली क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि पहले रिएक्शन करना मुश्किल था। कैसे मुश्किल था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन की तरफ से अटैक तो कर नहीं सकता। अब हेलोजन की तरफ से अटैक नहीं कर सकता तो उसको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ में अगर गौर से देखें तो बेटा यहाँ पर भी आपके सामने क्या नज़र आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो ये बल्कि ग्रुप जो लगे हुए हैं, ये बल्कि ग्रुप इस अल्फा कार्बन को क्या करेंगे, शील्ड कर लेंगे। इस अल्फा कार्बन को क्या कर लेंगे बेटा, शील्ड कर लेंगे, इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक अगर नहीं कर सकता तो रिएक्शन कितने फेज में हुआ, 2 फेज में। पहले फेज में क्या होगा, किसी न किसी मीडियम या पोलैरिटी की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब जब खाली हो जाएगी तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है यहाँ पर, वो इजीली इस एंड से क्या कर सकता है, इस कार्बन पर अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है। तो लिहाजा पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन होगा, और जब कार्बोनियम आइन बन जाएगा तो सेकेंड स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अवेलेबल है, लाइक दिस, इन दिस केस हमारे पास क्या मौजूद है, सोडियम साइनाइड मौजूद है। सोडियम साइनाइड में कौन से आइन प्रोड्यूस होंगे, नेगेटिव साइनाइड आइन प्रोड्यूस होंगे। तो लिहाजा ये नेगेटिव साइनाइड आइन ईजीली इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो आपने अटैकिंग दिखा देनी है सेकेंड स्टेप में, बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा देनी है। पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर पहले टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, अब टर्शरी ब्यूटाइल साइनाइड बन गया। अब जो यहाँ पर सोडियम आइंस मौजूद हैं और प्रीवियस स्टेप में ब्रोमाइड आइन मौजूद हैं, ये अपोजिटली चार्ज आइंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बाय प्रोडक्ट बना लेंगे, यानी सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे। तो रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ बेटा, 2 स्टेप में हुआ। अब इन 2 स्टेप के अंदर एक स्टेप स्लो स्टेप है और एक स्टेप फास्ट स्टेप है। याद रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एज स्लो स्टेप। बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, मगर जब बॉन्ड टूट गया तो ये जो अल्फा कार्बन है अब ये रेडी टू रिएक्ट हो गया। जब रेडी टू रिएक्ट हो गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो फास्ट है और बॉन्ड डिसोसिएशन स्लो है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमेशा। कोई सा भी रिएक्शन हो, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो आप अगर गौर से देखें यहाँ पर तो स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स या कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं, स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओनली 1। एक ही रिएक्टेंट रिएक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, लिहाजा जब मैं इसके ऊपर रेट एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा तो रेट एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए मैं क्या लूँगा, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स R इज इक्वल टू K, और स्लो स्टेप में मौजूद है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मैं क्लोज फार्मूला लिख रहा हूँ, आप ओपन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चूँकि एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1 होने की मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो लिहाजा नोट्स आप इनिशियल जो मेरी गुफ्तगू है उससे आप नोट्स अपने लिख लें और इस रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर साइनाइड की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल चेंज करके आप मुख्तलिफ रिएक्शन या पास पेपर की प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।